देखिए, कुत्तों का दिमाग भी आदमियों की तरह ही काम करता है, लेकिन हम इंसानों के दिमाग से कम पावरफुल होता है। जबकि कुत्तों के पास हमारी तरह बोलने की पावर नहीं होती, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ ऐसी होती हैं जो इंसानों के पास होती हैं। हाँ, रही बात कुत्तों के सोचने की, तो हाँ, कुत्ते भी सोचते हैं, लेकिन हमारी तरह गम में नहीं डूबे रहते। कुत्ते ओवर थिंकिंग नहीं करते। तो आइए आज इस प्रोसेस को पूरा समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है, कुत्ते चीज़ों को याद रखने में काबिल होते हैं। जैसे कोई भी स्पेसिफिक वर्ड, इधर आ, उधर जा, उठो, बैठो जैसे वर्ड्स को कुत्ते याद रख पाते हैं। जैसे ही वो इन वर्ड्स को याद कर लेते हैं, कुत्ते इन वर्ड्स को रिकॉल कर पाते हैं। जैसे ही आप अपने कुत्ते को बोलोगे इधर आ, तो उसके दिमाग में ये वर्ड जाएगा और ऑलरेडी पड़ी वर्ड्स की मूवमेंट्स से इस वर्ड को रिकॉल कर पाएगा। जैसे ही आप अपने कुत्ते को बोलोगे इधर आ, जैसे ही वो इन वर्ड्स को याद कर लेते हैं, कुत्ते इन वर्ड्स को रिकॉल कर पाते हैं। जैसे आप अपने कुत्ते को बोलोगे इधर आ, उसके दिमाग में ये वर्ड जाएगा और ऑलरेडी पड़े वर्ड्स की मूवमेंट के साथ वो इसे कनेक्ट करके रिकॉल कर पाएगा कि मुझे इस वर्ड पे क्या स्पेसिफिक एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने कुत्ते से कहते हो दिल्ली जा और ये XYZ सामान लेकर आ, तो वो इसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी मूवमेंट या कोई भी एक्शन की इमेज नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कुत्तों का दिमाग हम इंसानों की तरह ही काम करता है, लेकिन हमारे से थोड़ा कम पावरफुल होता है। अब आप किसी बहुत छोटे बच्चे को इमेजिन कीजिए जो अभी अभी चीज़ें सीख रहा है। उसके सामने अगर आप कम वर्ड बोलते हैं, कम हेयर बोलते हैं, तो वह समझ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे हाथ का इशारा देकर या मूवमेंट करके दिखाते हैं कि कम हेयर पे ऐसी मूवमेंट करनी होती है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि वह आपकी तरफ आ जाएगा और चीज़ों को ग्रैब करेगा, वो समझेगा। कुत्तों के केस में भी ऐसा ही है। आप उसे हाथ के इशारे से बताएंगे, एक्शन करके दिखाएंगे, तो वह आपकी तरफ आएगा। जैसे ही उसके माइंड में ये वर्ड फीड हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो इसे रिकॉल करेगा और आपको रिस्पॉन्स कर पाएगा। देखिए, कुत्तों को एक औसतन इंसान से सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। कुत्तों पर 1994 में एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स। इसमें स्टैनली कोरेन ने कुत्तों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इस बुक में 138 डॉग ब्रीड्स ने रैंक किया है। इस बुक में स्टैनली कोरेन ने कुत्तों को उनकी समझने की शक्ति के आधार पर क्लासीफाई किया है। जैसे इस बुक में कुत्तों की 138 ब्रीड ने रैंक किया है, जिसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। सबसे पहले ब्राइटेस्ट डॉग को रखा गया है, जो किसी भी नई कमांड को 5 रिपीटेशन में सीख जाते हैं। उसमें बॉर्डर कोली, पोडल, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, पैपिलियन जैसी प्रजातियां आती हैं। इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसमें बॉर्डर कोली, पोडल, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, पैपिलियन, रोटरव्हीलर जैसी प्रजातियां आती हैं। सेकंड नंबर पे एक्सीलेंट वर्किंग डॉग्स आते हैं, जो किसी भी नई कमांड को 5 से 15 रिपीटेशन में सीख जाते हैं। कोली, केशॉन, ब्राइटनी, पोमेरियन जैसी प्रजातियां इस कैटेगरीज में रखी गई हैं। थर्ड नंबर पे अबव एवरेज वर्किंग डॉग्स आते हैं, जो किसी भी नई कमांड को 15 से 20 रिपीटेशन में सीख पाते हैं। इसमें पुली, ड्रायर्ड, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड, इंग्लिश सेटर और सेमोयड जैसी प्रजातियां आती हैं। फोर्थ नंबर पे एवरेज वर्किंग डॉग्स आते हैं, जो किसी भी नई कमांड को 25 से 40 रिपीटेशन में सीख पाते हैं। पॉइंटर, हवानीज, ओटरहाउंड, बॉक्सर और एकीता जैसी प्रजातियां इस कैटेगरी में रखी गई हैं। फेयर वर्किंग डॉग्स और ओबीडेंस इंटेलिजेंस की कैटेगरी को 5th नंबर में रखा गया है, जिसमें स्काई टेरियर, पग, फ्रेंच बुलडॉग, बुल टेरियर और ग्रेट पैनीज जैसी प्रजातियां आती हैं, जो किसी भी नई कमांड को सीखने में 40 to 80 रिपीटेशंस का टाइम लेती हैं। 6th नंबर पे लोवेस्ट डिग्री ऑफ वर्किंग डॉग्स आते हैं, जो किसी भी नई कमांड को सीखने में 80 to 100 रिपीटेशन और उससे ज़्यादा का टाइम लेते हैं। इस कैटेगरी को सबसे लोअर में रखा गया है। इसमें मास्टिफ, ब्लड हाउंड, चाउ चाउ, बुलडॉग और अफगान हाउंड जैसी प्रजातियां आती। टोटल 138 ऐसी प्रजातियां हैं जो इस कैटेगरी में क्लासिफाई की गई। कुत्तों पर एक अलग स्टडी में पता चला है कि घरेलू कुत्ते अपनी कुछ क्षमता को खो देते हैं। जैसे डिंगो प्रजाति का कुत्ता
गैर सामाजिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में घरेलू कुत्तों को पछाड़ सकता है। घरेलू कुत्ते अपने ज़्यादातर कामों के लिए हम ह्यूमंस पर डिपेंड हो जाते हैं। इंसान 14,000 साल से एक साथ रहे हैं। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजन टाइम है। इंसानों के साथ कुत्तों का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस बात का आर्कियोलॉजिकल सबूत है कि इंसानों द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। इसकी शुरुआत तब हुई जब भेड़ियों ने इंसानों द्वारा फेंका गया खाना लेना शुरू कर दिया, जो बाद में इंसानों के साथ रहने लगे, उनकी सुरक्षा करने लगे और अलग अलग कामों में मदद भी करने लगे। तब बाद में समय के साथ साथ धीरे धीरे लगभग 1000 साल बाद इनकी नस्ल बदल गई, जिन्हें हम आज कुत्तों के रूप में जानते हैं। समय के साथ साथ कुत्तों की इंसानों के साथ साझेदारी भी बढ़ती चली गई और कुत्तों और इंसानों के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित हो गए। इस बात का पता इस चीज से लगाया जा सकता है कि ओबरकैसल जर्मनी में एक कुत्ते का स्केलेटन और एक आदमी और एक महिला के साथ दफनाया हुआ मिला है। रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से ये 14,000 साल पुराना पाया गया। ऐसे ही बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं जो दिखाते हैं कि इंसानों और कुत्तों के भावनात्मक संबंध अन्य जानवरों की तुलना में बहुत अच्छे थे। डॉग्स के डीएनए टेस्ट से भी ये पता चला है कि कुत्ते इंसानों से पहले पृथ्वी पर आए थे। इस प्रकार इतिहास से ही इंसानों के साथ रहते हुए डॉग्स की समझ काफ़ी विकसित हो गई है और कुत्तों की चीज़ें याद करने की, सीखने की और एक्ट करने की पावर भी समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। अगर इंसानी दिमाग और कुत्ते के दिमाग की बात करें तो इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे ह्यूमंस का ब्रेन टू बॉडी रेशो 1:40, जबकि कुत्तों का ब्रेन टू बॉडी रेशो 1:125 होता है। इसका मतलब कुत्तों के पास उतनी मेंटल पावर नहीं होती जितनी हमारे पास होती है। इंसानों और कुत्तों के दिमाग में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो सेरेबेलम कॉर्टेक्स का है, जो कुत्तों को इंसानों के दिमाग से अलग बना देता है। कुत्ते भी डर, गुस्सा, एक्साइटमेंट और दुख को महसूस कर सकते हैं। डॉग्स के लिए रिवार्ड्स बहुत मायने रखते हैं और इसीलिए वो अपने दोनों पंजों पर खड़े हो जाते हैं, आपको चाटते हैं, पूंछ हिलाते हैं और आपकी केयर करते हैं। कुत्ते भी हमारी तरह चेहरे पहचान सकते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी में स्मेल को रखते हैं। कुत्ते अपने मालिक के और किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे में आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी इजीली भाप सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, डॉग्स सपने भी देखते हैं, हमारे और आपके जैसे राजकुमारी वाले सपने नहीं, बल्कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ के सपने। हालांकि दुनिया में बहुत ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो हमारे आज के सवाल का सीधा जवाब है। जैसे आपने हचिको की कहानी तो सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी तो आज हम सुना देते हैं। हचिको नाम का कुत्ता एक प्रोफेसर को सड़क पर मिला था, जो उसे अपने घर ले आए थे। प्रोफेसर और हचिको में काफी अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। प्रोफेसर ने हचिको को पाला, हचिको बड़ा हुआ। हर रोज प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जाते थे, हचिको उनको स्टेशन पर छोड़ने जाता था। जैसे ही प्रोफेसर शाम को घर लौटते, हचिको उनको लेने स्टेशन पर पहुंचता। ऐसा सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन अचानक से एक दिन प्रोफेसर की मृत्यु हो गई और हचिको उनका इंतजार स्टेशन पर ही करता रहा। हचिको को क्या पता कि उसका मालिक अब नहीं आएगा, लेकिन कुत्ते की जिद देखिए, कुत्ते का अपने मालिक के प्रति प्रेम देखिए। हचिको ने लगभग 10 साल तक एक स्थान पर बैठकर कंटिन्यू हर रोज जाकर अपने मालिक का वेट किया, लेकिन मालिक नहीं लौटा। आखिर में हचिको की एक बीमारी लगने से वहीं पर मौत हो गई। इतना गहरा संबंध अन्य किसी जानवर के साथ इंसान का देखने को नहीं मिलता। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं आई हो तो डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।